हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर बीएस चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब आप लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हैं, चेयर सिटिंग जॉब करते हैं और ऐसे में आपके ग्लूटियल रीजन में, हिप रीजन में कुछ इस जगह पे तेज दर्द महसूस होता है और कई बार तो ग्लूटियल पेन के साथ, हिप पेन के साथ आपका जो दर्द है पूरे पैरों तक ट्रेवल करता है, पूरे पैरों तक जाता है और साथ में सूनापन और झंझनाहट भी पैर में देखने को मिलता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो और जिसकी वजह से आपको ये दर्द देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आज का वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को ठीक करने के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जानेंगे, जिन्हें आप घर पे करके अपने ग्लूटियल रीजन में हो रहे दर्द को ठीक कर सकते हैं। और सियाटिका टाइप सिम्टम, जो पैरों में सूनापन और झंझनाहट और पैरों में दर्द जा रहा है, जो कि सियाटिका की भी एक सिम्टम है, तो उन सारी सिम्टम से आपको राहत मिलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ रिलीजिंग टेक्निक, मोबिलाइजेशन टेक्निक, जिसके थ्रू आप अपनी ग्लूटियल पेन में इंस्टेंट बहुत जल्दी आराम आपको मिलेगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, पायरिफॉर्मिस हमारी एक मसल है, ग्लूटियल रीजन की मसल है, डीप ग्लूटियल मसल है, जो कि एक छोटी मसल है और पिरामिड शेप की मसल है, जो कि ग्लूट के डीप में होता है। ये जो पायरिफॉर्मिस मसल है, ये हमारे पेल्विस बोन से निकलता है और फिर जाके हिप बोन के ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके अटैच होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे लगता है। और ये जो मसल है पायरिफॉर्मिस मसल, ये हमारी हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है। हम हिप जॉइंट का एक्सटर्नल रोटेशन कर पाते हैं। ये जो हम एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, ये हम जो एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, ये हमारी पायरिफॉर्मिस मसल ही कराती है। तो ऐसे में जब हमारी मसल, जो पायरिफॉर्मिस मसल है, वो स्मॉल होती है, पिरामिड शेप की होती है, और इस पे जो लोड है, इसके फंक्शन ज्यादा होने की वजह से, जैसे कि एक्सटर्नल रोटेशन, जो हिप का एक्सटर्नल रोटेशन हम करते हैं, उसमें हेल्प करता है और अपने हमारे हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है। तो स्मॉल मतलब छोटे मसल होने की वजह से और इस पे लोड ज्यादा होने की वजह से हम जब ज्यादा ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे पायरिफॉर्मिस मसल पे एक्स्ट्रा लोड आए, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आए, तो जिसकी वजह से हमारे पायरिफॉर्मिस मसल में इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है ओवर स्ट्रेस की वजह से, और जिसकी वजह से हमें ग्लूटियल रीजन में दर्द शुरू हो जाता है। और कई बार तो सियाटिका की तरह सिम्टम आने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो सियाटिक नर्व है, वो सियाटिक नॉच के थ्रू हमारी जस्ट पायरिफॉर्मिस मसल के पीछे से गुजरती है, जो कि पायरिफॉर्मिस मसल के पीछे से गुजरते हुए पूरे पैरों तक जाती है। तो जब हमारे पायरिफॉर्मिस मसल पे बहुत ज्यादा लोड आएगा, उसमें इरिटेशन आने लग जाएगा, तो कई बार हमारी जो सियाटिक नर्व, जो कि हमारे पायरिफॉर्मिस मसल के जस्ट पीछे से जा रही है, तो कई बार हमारी सियाटिक नर्व पे भी कंप्रेशन आ जाता है, उसमें भी इरिटेशन आ जाता है, उसमें भी दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से सियाटिका लाइक सिम्टम आ जाता है। क्योंकि ये सियाटिका नहीं है प्रॉपर, मतलब सियाटिका क्या होता है, सियाटिका कमर के लोअर बैक नर्व रूट कंप्रेशन हो जाता है लोअर बैक में। तो सियाटिका में क्या होता है कि लोअर बैक से पेन स्टार्ट होता है और जो कि पैरों तक जाता है। लेकिन क्या है, पायरिफॉर्मिस मसल में, पायरिफॉर्मिस और सियाटिका में अंतर मैं बता देता हूँ कि पायरिफॉर्मिस मसल में हमारे ग्लूटियल रीजन से आपको पेन देखने को मिलेगा, और जो कि आपके पैरों तक रेडिएट करेगा और पैरों में सूनापन और झंझनाहट देखने को मिलेगा। जबकि सियाटिका में ऐसा नहीं होता है। सियाटिका में हमारे नर्व रूट जो है, वो लोअर बैक से आपको, लोअर बैक कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द शुरू होगा और कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैरों में दर्द, सूनापन और झंझनाहट देखने को मिलेगा। तो सियाटिका लाइक सिम्टम आ जाता है, क्योंकि इसमें भी सियाटिक नर्व कंप्रेशन आ जाता है सियाटिक नर्व में, जिसकी वजह से हमें ग्लूटियल पेन तो होता ही है, लेकिन ग्लूटियल पेन के साथ साथ हमारे पूरे पैरों में दर्द और सूनापन और झंझनाहट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि हमारे पायरिफॉर्मिस मसल पे एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा स्ट्रेस और इरिटेशन क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है। तो इसके दो मुख्य कारण है। पहला है, जब हमारे हिप रीजन में या ग्लूटियल रीजन में कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, तो जिसकी वजह से हमारे पायरिफॉर्मिस मसल वीक हो जाती हैं और पेन हमें देखने को मिलता है, या उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलता है। दूसरा जो मुख्य कारण है, सबसे ज्यादा जो कॉमन देखने को मिलता है, वो है पुअर पोस्चर। जब हम लगातार एक ही पोस्चर में बैठ के चेयर सिटिंग जॉब करते हैं काफी लंबे टाइम तक, 4 से 5 घंटे, मतलब लंबे टाइम तक आप किए जा रहे हो काम चेयर पे बैठ के, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी ग्लूटियल रीजन की मसल, जो कि डीप मसल है हमारी पायरिफॉर्मिस मसल, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगता है और जिसकी वजह से हमें ये दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है, जब हम वॉलेट लेके
अपने पीछे वाले जेब में रखते हैं तो उस पर ज्यादा लोड आएगा हमारी पायरिफॉर्मिस मसल पे, क्योंकि हम वॉलेट रखते भी है बैक पीछे वाले पॉकेट में, तो इससे हमारी पायरिफॉर्मिस मसल पे बहुत ज्यादा लोड आएगा और इसकी वजह से हमें ये कंडीशन पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। या फिर जब हम लंबे टाइम तक इस वाले पोस्चर में बैठते हैं तो इस वाले पोस्चर में बैठने की वजह से हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल है उस पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड आता है और जिसकी वजह से भी हमें दर्द देखने को मिल सकता है। मतलब जो मोस्ट कॉमन कॉज है पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर मतलब एक ही पोजीशन में भी रहे, अगर पोस्चर सही भी है तो उसके दौरान आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए और आपको थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए और थोड़ा स्ट्रेच कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब बिना देर किए हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को ठीक करने के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज जानते हैं जिन्हें आप घर पे करके आप आसानी से अपनी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को, जिसकी वजह से आपको ग्लूटियल रीजन में दर्द देखने को मिल रहा है और कई बार आपका जो दर्द है ग्लूटियल रीजन से होते हुए पैरों तक जा रहा है और पैरों में सूनापन और झंझनाहट देखने को मिल रहा है, तो इनसे आपको राहत आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। इसे करने से हमारी जो ग्लूटियल रीजन की मसल है उसमें काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा। तो इसे करने के लिए क्या करना है कि एक जिस साइड हमें दर्द देखने को मिल रहा है उस साइड के घुटने को मोड़ लेना है और अपोजिट हैंड से दूसरे साइड के हैंड से कुछ इस तरह हमें घुटने पर रखते हुए स्ट्रेच करना है। दूसरे साइड लेके आने की कोशिश करना है नीचे तक, जितना आप नीचे ला सकते हो लाओ और 10 गिनने तक होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इससे हमारी जो ग्लूटियल रीजन की मसल है, जो कि हमारी डीप मसल है पायरिफॉर्मिस, उसमें भी अच्छा स्ट्रेच आएगा। तो इससे अगर आपको दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम है तो दूसरे लेग से भी आप कर सकते हो सेम। सेकेंड, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारी नी टू शोल्डर, अपोजिट शोल्डर। इसे करने के लिए हमें दोनों घुटने को मोड़ लेना है और जिस लेग में हमें प्रॉब्लम है उसके पैर को दूसरे घुटने पर रख लेना है और अभी हमें अपोजिट हैंड से अपने चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करनी है। अपोजिट चेस्ट की तरफ घुटने को लाने की कोशिश करनी है। अपोजिट लाने की कोशिश करते हुए 10 मिनट तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करना है। इन दोनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को हमें 10-10 बार करने हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, फिगर ऑफ 4 स्ट्रेच। इसे करने के लिए क्या करना है कि अपने जिस भी लेग में प्रॉब्लम है दोनों घुटने को मोड़ लेना है और जिस भी लेग में प्रॉब्लम है उसको दूसरे घुटने पे कुछ इस तरह रख लेना है और हमें अपने दोनों हाथों से जो अनअफेक्टेड लेग है उसको कुछ इस तरह पकड़ते हुए हमें अपने चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करनी है। जितना आप ला सकते हो उतना ही लाओ और 10 मिनट तक होल्ड कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स। इससे हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल है, ग्लूटियल रीजन की मसल है, ग्लूटियल रीजन में भी अच्छा स्ट्रेच आएगा और पायरिफॉर्मिस मसल में भी अच्छा स्ट्रेच आएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पिजन स्ट्रेच। इसे करने के लिए क्या करना है कि जिस भी साइड में, जिस भी लेग में हमें प्रॉब्लम है उसके पैर को कुछ इस तरह हमें कुछ इस तरह फोल्ड करते हुए रख लेना है और दूसरे लेग को पीछे रखना है कुछ इस तरह और अभी हमें कुछ इस तरह आ जाना है। इस पोस्चर में आने के बाद आपके काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा आपको आपके ग्लूटियल रीजन में और इसी स्ट्रेच को करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 बार कर लेना है। तो दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग करेंगे। इसे करने के लिए आप ये अपने ऑफिस आवर के दौरान भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जिससे आपको ग्लूटियल पेन में काफी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। इसे करने के लिए हमें चेयर पे बैठ जाना है और अपने जिस भी साइड में प्रॉब्लम है उस लेग को दूसरे लेग पे कुछ इस तरह रखते हुए अभी हमें आगे की तरफ थोड़ा झुकना है। आगे की तरफ जब झुकोगे तो काफी अच्छा स्ट्रेच आपको आपके पायरिफॉर्मिस मसल पे, आपकी ग्लूटियल मसल पे काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा। इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करना है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये हमने स्ट्रेचिंग कर लिया, अब हम अपनी जो पायरिफॉर्मिस मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे ताकि हमारी जो दर्द है वो पूरी तरह ठीक हो जाए और ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। तो इसे करने के लिए क्या करना है कि हमें साइड टर्न करवट लेते हुए हमें लेट जाना है। जिस भी साइड हमें दर्द है उस साइड को ऊपर रखना है और जो दूसरा साइड है उसको नीचे रखना है और हमें अपने एक जिस भी साइड में प्रॉब्लम है उस साइड के लेग को सीधा रखना है और कुछ इस तरह हमें ऊपर उठाना है। कुछ इस तरह लेग रेज करना है, ऊपर लाना है धीरे धीरे और धीरे धीरे नीचे लाना है। इससे जो हमारी ग्लूटियल मसल है वो अच्छे से
स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी उसकी और हमें काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। इसे भी हमें 20 से 25 बार कर लेने हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, क्लैम्पसेल। इसे करने के लिए क्या करना है कि हमें करवट लेके सेम लेट जाना है, अपने दोनों घुटने को मोड़ते हुए, जो अफेक्टेड जिसमें हमें प्रॉब्लम है उस घुटने को, उस लेग को ऊपर रखना है और हमें अपने घुटने को ऊपर लाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। इससे हमारी जो ग्लूटियल मसल है उसमें काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, हमारी फायर हो पाएंगी हमारी जो ग्लूटियल मसल है, कुछ इस तरह। इसे भी हमें 20 से 25 बार कर लेने हैं। इसे आप थेराबैंड के साथ भी कर सकते हो, अगर आप इजीली कर पा रहे हो तो आप थेराबैंड लूप या थेराबैंड को बांध के घुटने में और फिर सेम एक्सरसाइज को थेराबैंड के साथ कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फायर हाइड्रेंट्स। इसे करने के लिए क्या करना है कि अपने दोनों घुटने और दोनों हथेली के बल कुछ इस पोजिशन में आ जाना है और हमें जिस लेग में प्रॉब्लम है, जिस साइड में प्रॉब्लम है, उसके लेग को क्या करना है कि ऊपर लाया, धीरे धीरे नीचे ले गया, ऊपर लाया, धीरे धीरे नीचे लाया। इसी तरह इस एक्सरसाइज को हमें 20 से 25 बार करना है, कुछ इस तरह। इससे हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल है उसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी उसकी। इसे हमें 20 से 25 बार कर लेना है। तो दोस्तों अभी हम अपने पायरिफॉर्मिस मसल को मोबिलाइज करेंगे गेंद की मदद से, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो इसे करने से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट और थोड़ा जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसे करने के लिए क्या करना है कि आपको एक कॉस्को का बॉल या टेनिस बॉल ले लेना है और क्या करना है कि हमें जिस भी साइड में प्रॉब्लम है उस साइड हमें अपने ग्लूटियल रीजन के नीचे अपने बॉल को रख लेना है और दोनों घुटने को कुछ इस तरह मोड़ते हुए अभी हल्का प्रेशर के साथ इसके ऊपर आगे पीछे रोल करना है। इससे हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल है, डीप मसल भी है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा मोबिलाइजेशन हो पाएगा और हमें काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। इसे हमें कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर लेने हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी ग्लूटियल रीजन में जो दर्द है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से, और साथ में आपको अगर ग्लूटियल रीजन में दर्द के साथ साथ आपको पैरों में दर्द जा रहा है और सूनापन और झंझनाहट देखने को मिल रहा है, और जो कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से देखने को मिलता है, ग्लूटियल रीजन में पेन और पैरों तक जो दर्द जा रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देने में मदद करेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।